हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज मैंने ये एप्लीकेशन बनाया है एक्सेल वर्कशीट में। और ये एप्लीकेशन काम आएगा उन लोगों को जो मोबाइल वगैरह फाइनेंस करते हैं, मोबाइल फाइनेंस करते हैं या कंप्यूटर फाइनेंस करते हैं। उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें पहले बेनिफिट क्या क्या है और फीचर क्या क्या है वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है तो हम इसे अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, जब आप एग्जिट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू एग्जिट दिस एप्लीकेशन, तो आप यस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए उसे दोबारा से अपने फाइल को खोल लेते हैं, उस एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि कोई भी इसे अनऑथराइज्ड यूज ना कर सके। ये हमने ऐसा इसलिए किया था, जब आप एप्लीकेशन पूरा समझेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ये बेसिकली हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनके बहुत सारे आउटलेट हैं। अब उस आउटलेट में वो चाहते हैं कि जिस आउटलेट को हम दे वो अपने आउटलेट का ही केवल डाटा देख सके, सबका नहीं देख सके। और जो एडमिन होगा वो सबका डाटा देख सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एज ए एडमिन लॉगिन करते हैं पहले। तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपना एडमिन लॉगिन पासवर्ड डालते हैं और हमने ये लॉगिन किया। जैसे ही हम लॉगिन किए तो एडमिन में और यूजर में आपको क्या फर्क मिलेगा वो सबसे पहले उसे जानते हैं। उसमें क्या है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए जितने आउटलेट हैं आपके वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। इस आउटलेट में आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर हम दोबारा से एग्जिट कर देते हैं और दोबारा से हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और इस बार हम एक आउटलेट ओनर के नाम से लॉगिन करते हैं और सबमिट करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट आ रहा है वो केवल एक का आ रहा है। जिसके नाम से आपने लॉगिन किया है केवल उसी का दिखेगा। अब चलिए इसमें और क्या क्या फीचर हैं वो बताते हैं। तो चलिए एडमिन के नाम से फिर से हम एडमिन के रूप में हम लॉगिन करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एडमिन के नाम से लॉगिन किया जहां पे मुझे सारा दिख रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमने टोटल लोन कितना दिया और उसमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना हमारा पैसा आ गया है, कितना अभी मार्केट में बचा हुआ है। ये सब अगर जानना है तो केवल आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है और शो रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, क्योंकि 1 तारीख से पहले का डाटा यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगर यहाँ पे 25 तारीख कर दें, उसके बाद यहाँ पे शो रिपोर्ट करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 25 तारीख से पहले का ये डाटा है, उसके बीच में यानी जो पीरियड हमने सिलेक्ट किया है उसके दौरान हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये है। अब आपके मन में एक सवाल छोटा सा आ रहा होगा, अब उसके बाद अब मुझे ये जानना है कि आज के डेट में किन किन लोगों से हमें ईएमआई लेना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, टुडे ईएमआई करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे जितने लोगों से आपको ईएमआई लेना है उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया है। अब इसमें एक चीज और भी है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक रेड कर रखा है और एक ब्लैक है। आपके मन में सवाल होगा कि ये रेड क्यों आ रहा है। तो देखिए रेड हमने इसलिए दिया है, कभी कभी क्या होता है कोई लोन डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब कि 22 तारीख को ड्यूज जमा करना था बट वो 22 को नहीं किया। आज कितना तारीख है, 28 तारीख है। तो ये सारे रेड में दिख रहे हैं क्योंकि ये जमा नहीं हुए हैं, इनका पैसा अभी तक आया नहीं है। क्योंकि ये आज का ही डेट है तो आज के डेट में ये अभी ब्लैक रेड नहीं दिख रहा है। यही अगर कल मैं ओपन करूंगा तो ये भी रेड हो जाएगा अगर रिसीव नहीं दिखाएंगे तो। उसके बाद एक चीज और बता दूं, इसमें और क्या हमने ऐड किया है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि हमने शो रिपोर्ट किया और यहाँ पे 22 तारीख से कर देते हैं या 1 तारीख से कर देते हैं और इसको शो रिपोर्ट करते हैं जिससे कि सारा रिपोर्ट दिखे। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें हमें पता करना है कि इसका कितना पेमेंट आ गया, इसका कितना पेमेंट आ गया, इसका कितना ईएमआई आ गया या पेमेंट आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल आपको करना है कि जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई लिस्ट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके नाम से कोई भी रिसीट अभी तक आया नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस पे क्लिक करेंगे तो अगर इनका आया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोन नंबर इतना का, रिसीट आईडी ये है और डेट इतने इतने डेट को इतने इतने अमाउंट आए हैं। तो ये सारा लिस्ट आपको यहीं पे दिख जाएगा। तो आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि एक्सेल सीट में बना है तो कोई भी इस डाटा को डिलीट कर देगा। तो पहली बात ये जान लीजिए इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं है, तो इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप देखेंगे आप इसमें किसी को भी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने लॉक किया है, लेकिन लॉक करके कैसे इसे ऑटोमेट किया है कि
आप जानते हो कि जब एक बार आप सीट को लॉक कर दोगे तो वीवीए के द्वारा भी आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो उसे हमने कैसे किया है उसको फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके जितने भी बटन है इससे भी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब भी आप सेल वगैरह को प्रोटेक्ट करेंगे तो देखेंगे कभी कभी आपका ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हैंड का आपको दिख रहा है साइन, कंट्रोल के साथ अगर हम इसे सिलेक्ट करना चाहें तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट इसे हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके मन में अब दूसरा सवाल आ रहा होगा कि इसमें डाटा हम डालेंगे कैसे। तो आप लोगों को बता दूं, इसमें डाटा डाला जाएगा मोबाइल ऐप से, एंड्रॉयड ऐप से। ये हमने बनाया है अपने क्लाइंट के लिए, जो कि वो चाहते थे कि उनके मोबाइल में सब डाटा डाले और वो वहां पे एक जगह देख सके और उनके आउटलेट वाले भी देख सके। और ये मल्टी यूजर है। इट मीन्स कि इस एक्सेल फाइल को आपको किसी के भी सिस्टम पे कहीं पे भी कोई लैन की जरूरत नहीं है, कि कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। उसको आप कहीं भी भेज सकते हो। एक आदमी इंडिया में बैठ के काम कर सकता है तो दूसरा बंदा इसे यूएस में बैठ के काम कर सकता है इस सिस्टम पे। तो चलिए इसमें डाटा कैसे ऐड होगा वो थोड़ा बताते हैं। आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर है। तो मान लीजिए किसी एक कस्टमर के नाम से हम यहाँ पे एक नया डाटा ऐड करते हैं। तो मान लीजिए कि अजय कुमार के नाम से हम यहाँ पे डाटा ऐड कर रहे हैं। अब ये कस्टमर है, अब इसमें हम चाहते हैं कि एक लोन इनका ऐड करना। तो यहाँ पे एक और लोन हम ऐड कर देते हैं। अब लोन नंबर हम डाल देते हैं। लोन नंबर मैनुअल इसलिए हुआ है कि जब भी आप फाइनेंस देते हो तो आप एक कीट पे साइन करवाते हो उनसे, तो उस कीट का नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाल दिया 455478। ये 5478 के नाम से हमने बना दिया। 28/1 के डेट में डाल दिया। अजय कुमार है हमारे कस्टमर। इनका ग्रांटर नेम आप ये डालना है तो डाल दीजिए। अभी हम कुछ भी डाल के आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट नेम जो भी है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ईएमआई नंबर डाल दीजिए। आपने कितने में परचेज किया, तो मान लीजिए कि हमने 10,000 में परचेज किया और इससे हम 15,000 में सेल कर रहे हैं। अब डाउन पेमेंट इसने कितना किया, तो मान लीजिए कि 3,000 इसने डाउन पेमेंट किया। तो 15,000 में हमने अगर सेल किया तो मतलब कि 10,000 का है, लोन पे दिया तो 15,000 में दिया, तो 3,000 का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लोन अमाउंट कितना आ गया, 12,000 आ गया। तो अब इसको कितने टेनर में आप करना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 6 मंथ करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ईएमआई स्टार्ट डेट और इन डेट आ जाएगा। 28/1 को स्टार्ट होगा और 28/6/24 को बंद हो जाएगा ये, राइट, ओके। और 2,000 का मंथली इनका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। इससे हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे केवल 0 डाल दीजिए और इसको सेव कर देते हैं। तो ये डाटा सेव हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये हमारे स्क्रीन पे आएगा कैसे, हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा कैसे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको जस्ट आपको करना है रिफ्रेश डाटा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आपका माउस काम कर रहा है बैकग्राउंड में। उसके बाद आप सिंपल आपको क्या करना है, शो रिपोर्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5478 के नाम से एक लोन आ गया जो अभी हमने इंसर्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे लोन इसका आया नहीं है, राइट। फिर से हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और इस लोन को ओपन करते हैं और इसका रिसीट जो है ना, रिलेटेड रिसीट, हम ये ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 28/1 के डेट में 2,000 रुपये ऑटोमेटिक आ गया है। हम इसे जस्ट सेव कर देते हैं कि आज के डेट में हमारे पास रिसीव हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे आ रहा है वहां यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर देगा। ये देखिए ये दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन होगा और इसमें आप हर एक चीज को देख सकते हैं कि कितना किसके पास बचा हुआ है, कितना लोन अभी आपका मार्केट में पड़ा हुआ है, कितना आपके पास आ गया, अभी तक आपका प्रॉफिट क्या हुआ। तो इस तरह का एप्लीकेशन मैंने बनाया है कि ऑनलाइन है, मल्टी यूजर है, जिसमें कोई भी दूसरा इसमें और इसे किसी भी सिस्टम पे चलाया जा सकता है। आप विंडोज पे चलाना चाहे विंडोज पे चला सकते हैं, आप मैक पे करेंगे तो मैक पे भी चला सकते हैं, बट मैक में थोड़ा सा इसमें सेटिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को इस तरह का एप्लीकेशन पसंद आता होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज कमेंट करें और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। इसी के साथ धन्यवाद।